सीखने और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है छिंदवाड़ा में करीब 80 साल उम्र की एक शिक्षिका ने, जिन्होंने आज 80 साल की उम्र में परीक्षा दी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी 3 पीढ़ियों ने एक साथ एक ही परीक्षा केंद्र में परीक्षा दी है। हमारे साथ हैं वो तीनों पीढ़ी एक साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर मैडम आप 80 साल की हो रही हैं, आपने एक परीक्षा दी है, क्या इंस्पिरेशन लोगों को देना चाहती हैं? शिक्षा के लिए और ज्ञान के लिए कोई उम्र नहीं होती। इंसान को कभी भी अपनी उम्र से प्रभावित होकर क्रियाशीलता को छोड़ना नहीं चाहिए। जितना हम उत्साह से कोई काम करते हैं, उतनी हम में एनर्जी आती है। आप एक शिक्षक रही हैं, करीब 20 साल पहले रिटायर हो चुकी हैं। फिर अब 20 साल बाद ऐसा कैसे मन में आया कि और कुछ पढ़ाई करनी चाहिए? अ, इसके लिए मैं अपने बेटे को श्रेय देना चाहूँगी। उसने मुझे इसके लिए उत्साहित किया और मैंने उसके लिए पढ़ाई करके परीक्षा दी। मैडम के साथ उनकी बहू डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इसी कोर्स के लिए एग्ज़ाम दिया है, उनसे चर्चा करेंगे। मैडम, एक साथ 3 पीढ़ियाँ आपने दिया है, कैसे लगा और कैसे आपको लगा कि एक साथ काम ये परीक्षा देनी चाहिए? बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक भी रहा है हमेशा से। और ये इग्नू का जो कोर्स है इसका हम लोगों को पता लगा पिछले बार, तो हमने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है। तो ये सेंटर हमारे शहर में है, नज़दीक है, और ये कोर्स बहुत अच्छा है। फिर मम्मी जी को जब उत्साहित होते देखा तो मुझे लगा फिर हम तो कर ही सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, फिर इस फूड सप्लीमेंट की तरफ, इस कोर्स की तरफ आपको आने की क्या ज़रूरत लगी और कैसा लग रहा है जब एक साथ 3 पीढ़ी एग्ज़ाम दे रही हैं? मेरी एक्चुअली जो इंजीनियरिंग हुई है वो फूड टेक्नोलॉजी में ही हुई है। तो आज जो सब्जेक्ट का पेपर था वो मेरे विषय से रिलेटेड ही था। और आश्चर्य की और सीखने वाली बात यह है कि मेरी मामी जी और मेरी नानी दोनों ने मेरे साथ परीक्षा दी। इससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि जब वो इस उम्र में इतने प्रयास कर सकते हैं तो हमारी अभी उम्र ही क्या है। हमें भी अपने प्रयासों को पूरा रखना चाहिए और आखिरी दम तक मेहनत करनी चाहिए। मैडम, 80 साल में आप दे रही हैं परीक्षाएँ, परीक्षा दी हैं, लगातार पढ़ रही हैं, लोगों को सिखाया भी आपने बहुत है। कई लोग बीच में बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा तो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और ख़ासकर बच्चियों के लिए, क्योंकि बच्चियां सिर्फ अपनी शिक्षा नहीं बल्कि वो दो परिवारों को शिक्षित करती हैं। इसलिए बच्चियों को पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये सबसे बड़ा उदाहरण ये परिवार है, जिसमें सास है, बहू है और उनका नाती है, जिन्होंने एक साथ एक ही हॉल में 3 पीढ़ियों का के साथ बैठ के परीक्षा दी है। इसलिए पढ़ाई की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। महेंद्रा, ईटीवी भारत, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।